गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आज की क्लास में हम पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे जो कि प्रीएम्बल है। ठीक, और इस टॉपिक में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में प्रीलिम्स में, उसको भी हम डील करेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे इस चीज़ को करने की। ठीक, और आर का आपका फॉर्म इसमें भरा जा रहा है, स्टार्ट हो चुकी हैं चीज़ें। इस समय साइड थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन अपने को क्या करना है, पेशेंस रखना है। 9 नवंबर तक आखिरी डेट है, और मान के चलो कि उससे भी 4-5 दिन आगे फॉर्म का डेट अभी बढ़ेगा। ठीक, दिसंबर के एंड तक एडमिट कार्ड आना है, और मोस्ट प्रोबेबल ये है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, हमने लास्ट क्लास में बताया था जनवरी के फर्स्ट वीक में नहीं, लेकिन ये फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में आपको कंडक्ट कराया जाएगा एपीएस का एग्जाम, और फरवरी में होगा अपना आरओ का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल को, और डील करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरीके के आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये अपना हो गया प्रीएम्बल। ठीक, अब इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको हम डील करते हैं, उसको देखते हैं हम। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन या प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंट्रोडक्शन जो होता है ना किसी भी जगह पे, जैसे कोई आप बुक नहीं लेते हो तो उसके स्टार्टिंग में क्या आता है, इंडेक्स आता है। ठीक, तो इंडेक्स क्या बताता है कि उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर होंगे, किस पेज पे होंगे, क्या क्या चीज़ें वो कंटेन किए होंगे। उसी तरीके से ये जो होता है ना, प्रीफेस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो इंडेक्स, जो सारी बुक्स में होता है स्टार्टिंग में ही, कि वहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है जनरल कि उस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है, प्रीएम्बल। एक तरीके से क्या है, वो इंडेक्स है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीफेस है और इंट्रोडक्शन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, अगले पॉइंट को देखिए, एन ए पलकीवाला ने क्या बोला था प्रीएम्बल को? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बोला है? एन के पलकीवाला, एन ए पलकीवाला। तो इस नाम को याद रखना, अगर एग्जाम में कभी आ गया कि हु हैज सेड प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन दे देगा, तो उसमें हमको किसे करना है? एन ए पलकीवाला को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एग्जाम के लिए। ठीक, इसको आप स्टार्ट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, आवर प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? पंडित नेहरू ने, जिसको कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। तो आवर प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने उसको ड्राफ्ट भी कराया था, उसको मूव भी कराया था, और अडॉप्ट किसने किया था? पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था? उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो वहां से हमारे इसका प्रीएम्बल का क्या हुआ? बर्थ हुआ है। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, और अडॉप्ट किसने किया था? पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था। आगे देखिए, जो अपना आइडिया है कौन सा? जस्टिस का, सोशल का और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन से कब हुआ था? वो 1917 में। एक यहाँ से अपने को फैक्ट ये मिल गया। ठीक, रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। और जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था किसका? जस्टिस का, सोशल का, इकोनॉमिकल का और पॉलिटिकल का, वो कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया अपने प्रीएम्बल के अंदर। फिर आगे देखिए, फिर कुछ जो आइडिया थे किसके? लिबर्टी के, इक्वेलिटी के और फ्रेटर्निटी के, इसको कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से, जो कि कब हुआ था? 1989 से लेके 1999 के बीच में, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट थे। ठीक, तो लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया गया? रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, और ये सारे जितने वर्ड्स हैं सब के सब किसमें मेंशन किए गए हैं? प्रीएम्बल में। आगे देखिए, प्रीएम्बल क्या कहता है? अब देखिए प्रीएम्बल की डेफिनेशन को आप। प्रीएम्बल ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। ठीक, तो इसमें 2-3 वर्ड बस देखिए, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कितने चीजों में कॉन्स्टिट्यूट करा रहा है उसको? इनटू अ सोवरिन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। अब देखिए, तो देखिए इसमें कितने तरीके की बात कर रहा है? सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, इंडिया को कितने चीजों में बताने की बात वो कर रहा है? किसमें किसमें? सोवरिन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस 4 चीज की बात की जा रही है। ठीक, उसके बाद देखिए, और अपने सारे सिटीजन को क्या सिक्योर कराएगा, क्या सिक्योरिटी वो देगा? यहां से देखिए क्वेश्चन आते हैं। जस्टिस, कितने तरीके की जस्टिस अपने प्रीएम्बल में मेंशन कितने तरीके की हैं? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मतलब कि 3 तरीके की जस्टिस मेंशन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार। 3 तरीके की जस्टिस मेंशन है। फिर देखिए, लिबर्टी कितने तरीके की हो गई? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब कि लिबर्टी टोटल कितने तरीके की होगी? 5 तरीके की। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये अपने 5 तरीके क्या हो गए? लिबर्टी हो गई। 3 तरीके की जस्टिस थी। अब इक्वलिटी देखिए कितने तरीके की है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब 2।
ये हो गया आपका 2 तरीके का, टू प्रमोट एमंग ऑल। तो स्टेटस एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सभी को मिले, अपॉर्चुनिटी मिले सभी की, अपनी एक स्टेटस रहे, ठीक है। और उसको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को, स्टेटस को भी और अपॉर्चुनिटी को भी क्या करना है, प्रमोट करना है एमंग ऑल। तो 2 तरीके की क्या होगी, अपनी इक्वलिटी हो गई, ठीक है ना। फिर देखिए फ्रेटर्निटी, इसमें क्या करना है, अश्योर करना है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। तो ये क्या बता रहा है अपना, फ्रेटर्निटी क्या कर रहा है, अश्योर कर रहा है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी, एंड यूनिटी, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी और हर इंडिविजुअल की यूनिटी, एंड इंटीग्रिटी, सबको इंटीग्रेट करके रखना आपस में, किसके, पूरे नेशन का। वहां पर उस चीज की बात की जा रही है, ठीक है। फिर देखिए लास्ट में क्या एक पॉइंट आ गया, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अडॉप्ट किया था। तो उस दिन हम लोग क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, इनेक्ट किए हैं, एंड गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस दिन हम लोगों ने क्या किया, खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपने गिफ्ट किया। तो ये एक आपका बेसिक फीचर था प्रियम्बल का, ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया था, एक तो ये हो गया एन ए पलकीवाला, उन्होंने क्या बोला था, आइडेंटिटी कार्ड बोला था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अरे किसको, प्रियम्बल को, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर देखिए जो ये अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस है, जिसको कि ड्राफ्ट और मूव किसने किया था, पंडित नेहरू ने, और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको अडॉप्ट की थी। थर्ड पॉइंट, जो अपने पास लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो वर्ड है कहाँ से लिए गए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। और जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, उसको कहाँ से लिया गया, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया, उन सारे वर्ड्स को। जस्टिस अपने पास 3 तरीके की है, कौन कौन सी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जस्टिस 3 तरीके की, लिबर्टी 5 तरीके की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 हो गया। इक्वलिटी 2 तरीके की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इस चीज को हमें क्या करना, ध्यान रखना है। फिर देखिए फ्रेटर्निटी क्या अश्योर करना है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि अपना जो देश रहे वो यूनाइटेड रहे, फेडरल इन नेचर रहे, और उसमें हर एक इंडिविजुअल की यूनिटी रहे, और हर पूरे ग्रुप की एक यूनिटी रहे। उसमें किसके में बात की गई है, फ्रेटर्निटी में, भाईचारा में। फिर क्या बोला गया है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जनवरी को 1949 को हम लोगों ने क्या किया था, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड हियर बाय गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इसकी बात की गई 26 जनवरी 1949 को। पेट वगैरह क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस वगैरह कब है। तो ये चीज हो गया। तो ये हमारा क्या था, एक टोटल ओवरलुक था अपने प्रियम्बल को लेकर के, ठीक। अब इस प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम चलिए देखते हैं अगले टॉपिक में। तो हमें क्या देखना है, प्रियम्बल का अपने सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस के अंदर अपने 3-4 पॉइंट हैं, उसको हम देख लेते हैं अच्छे से, और उस चीज़ को हम डील करने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक आपका मैक्स टू मैक्स 15-16 मिनट का बनेगा, तो इसको यहाँ से देख करके और रिवाइज कर लेना है, चीज़ों को मगअप कर लेना है, ठीक। क्योंकि अपना मेन एरिया क्या है, कोर एरिया क्या है, अपना कोर एरिया वही है कि मतलब स्मॉल वीडियोस में पूरे क्रक्स रहे। जो अदर इंस्टीट्यूट या फिर जो अदर वीडियोस आपको 1-8 घंटे की वीडियो में दे रहे हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको डिलीवर कर दी जाए वो सारी चीज़ें। तो चलिए इसमें आगे देखिए आपका सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल का, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल आपके क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा कि ये क्या करता था, एम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है, एम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है। अब फंडामेंटल वैल्यूज कितने तरीके की, एक पॉलिटिकल, ठीक है, एक मोरल और एक रिलीजियस। और यही तीनों क्यों, क्योंकि इसी पे अपना पूरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, इसी के ऊपर क्या है अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। किस किस के ऊपर, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस, इन पे क्या है अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से बेस्ड है। तो एक आपका ये हो गया सिग्निफिकेंस, ठीक है। एम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, कौन कौन से, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस, जिसपे क्या अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है। फिर देखिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है की, मतलब ठीक है, एक प्रोवाइड करता है की टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, प्रोवाइड की टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
ये आपको की जैसे होता है ना इंडेक्स वाला, कि आप इंडेक्स को पढ़ करके आप पूरे समझ सकते हो कि आगे बुक कैसी होगी, उसी तरीके से जो अपना प्रियम्बल है वो क्या करता है, एक की प्रोवाइड करता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरा इसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या होगा जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका जो भी विजन था लॉन्ग टर्म में, उस चीज को भी क्या करता है, शो करता है। तो उसमें हमें क्या मेंशन कर देना है, विजन ऑफ आवर फॉर्मिंग फादर्स। उनका क्या विजन था, आगे 10 साल 20 साल 50 साल को लेकर उनके विजन को कौन शो करता है, प्रियम्बल शो करता है। ठीक, फिर इसमें अगले पॉइंट को आप देखिए, अगला क्या आ जाएगा, ये क्या करता है, कंटेन ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या करता है, ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये सारे अपने क्या है, सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। इम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू। फंडामेंटल वैल्यू कौन से, पॉलिटिकल भी, मोरल भी, रिलीजियस भी। इन्हीं तीनों पे फोकस क्यों किया गया है, क्योंकि क्या अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वो इन्हीं तीनों चीजों पे है। ठीक, ये तीनों पे। फिर आगे देखिए, ये की प्रोवाइड कराता है किस चीज के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए, किसको, पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ये हो गया सेकंड में। फिर ये क्या करता है, विजन बताता है, जो भी अपने फोर फादर्स थे, जो फार्मिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रियम्बल के, उनका विजन क्या था उसको भी चीज बताता है। और देखिए फिर उसी से रिलेटेड लास्ट पॉइंट भी है, ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चीज को फॉर्म की थी, तो उसमें क्या उन लोग का क्या विजन था, क्या उन लोग नोबल विजन था, उससे जो कौन शो करता है, अपना प्रियम्बल शो करता है। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हम इसको प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। तो उसको हम कहीं इधर लिख लें अपना। देखिए, प्रियम्बल मतलब कि अमेंडेबिलिटी उसके अंदर पॉसिबल है या नहीं। तो पहले जो था पूरे तरीके से मना कर दिया जाता था कि नहीं, प्रियम्बल को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, प्रियम्बल कभी भी अमेंड नहीं हो सकता। और अमेंडेबिलिटी अगर होती भी है, ये देखिए, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अगर पार्ट को आपको अमेंड करना है तो आपको कौन से आर्टिकल से डील करना पड़ता है, आर्टिकल नंबर 368 से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368। और ये अमेंडेबिलिटी भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम लोगों ने इसको कहाँ से बाय किया था, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बाय किया गया है, आर्टिकल नंबर 368 को, कहाँ से, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तो इसमें हमें देखना है कि आर्टिकल 368 में वो चीज़ अमेंड हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पहले क्या चीज़ें थी कि ठीक है आप उसको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1973 में, 1973 के अंदर एक केस हुआ था, कौन, केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती केस हुआ था कब, 1973 में, जिसके अंदर हमें क्या मिला था, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये हमें कहाँ मिला है, केशवानंद भारती केस में। अगर एग्जाम में कोई पूछता है प्रीलिम्स में कि बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला हमें, केशवानंद भारती केस से। कब हुआ था, 1973 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आप प्रियम्बल को भी क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब कि अमेंडेबिलिटी इन द प्रियम्बल इज पॉसिबल विदाउट हार्निंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया है किसमें, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो ये अमेंडेबिलिटी है वो क्या हो गई थी, पॉसिबल हो गई थी। ठीक, लेकिन ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। क्या है, नो हार्म टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप उसको अमेंड करो लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या अभी तक अपना प्रियम्बल एक बार भी अमेंड हुआ है या नहीं हुआ है, तो हुआ है। ठीक है, कब हुआ है उसको यहाँ पर देख लो। अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है कब, 1976 में। 1976 वो सिर्फ पहली और आखिरी बार ही है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, प्रियम्बल वॉज अमेंडेड। ठीक है, कब हम लोगों ने बोला है, 1976 में। ठीक है, 1976 में हो गया। और अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब जब इस चीज को अमेंड किया गया तो क्यों अमेंड किया गया था, हम लोगों ने उसमें 3 वर्ड को जोड़ा था। कौन कौन से 3 वर्ड थे, देखिए, एक था आपका सोशलिस्ट, ठीक, एक था आपका सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड को हम लोगों ने कहां से ऐड किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कौन कौन से वर्ड हो गए अपने, वो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और इस चीज को, इस अमेंडमेंट को क्या माना गया, वैलिड भी माना गया। इसको क्या माना गया, इसको वैलिड माना गया कि चलो ठीक है, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया कि 1976 में क्या हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था 1976 में अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उस चीज के अंदर अमेंड करके क्या एड ऑन किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को उसमें क्या किया गया था, ऐड किया गया था। किसमें, अपने प्रीएम्बल के अंदर में। ठीक है तो अब देखिए, ये आपका क्या होगा, टोटल एक आपका ओवरव्यू हो गया किसका, प्रीएम्बल का, जिसमें कि हम लोगों ने पूरे प्रीएम्बल को डील किया, फिर उसे क्या क्या सिग्निफिकेंस हम लोगों ने उसको देखा, फिर वो अमेंड हो सकता है कि नहीं, उसके अंदर में हम लोगों ने क्या देखा था, केशवानंद भारती केस, जो कि कब आया 1973 में। और जो कि क्या बात किया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है, आप अमेंड कर सकते हो विदाउट हार्निंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिना बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हुए आप प्रीएम्बल के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो। ठीक, हुआ कब है अमेंडमेंट, 1976 में हुआ है। देखिए 1973 में आया था जजमेंट केशवानंद भारती केस वाला, और 1976 में क्या किया गया, अमेंड किया गया, सिर्फ 3 साल के बाद ही। किस अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड किया गया। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और इसको सब लोगों ने क्या माना, इसको वैलिड माना। ठीक, उसके बाद फिर अभी तक अपना प्रीएम्बल कभी भी अमेंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी प्रीएम्बल की। अगली क्लास में हम जब डील करेंगे तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, चाहे सिटीजनशिप से रिलेटेड, चाहे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और फिर उसी के पैरेलल में अपनी हिस्ट्री की क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चलती रहेगी। ठीक है, टिल देन जय हिंद, जय भारत।